Hello students, a very good morning all of you, and this is Neeraj Pandey, your geography teacher, and welcome back in your geography class once again. And student, do you know in the previous video we have discussed about the land resources, what is the uses of land. But today we are taking a new topic from the chapter number 2, land, soil and wildlife resources. Our topic is soil resources. What is soil? And in the previous video we have discussed land and what is the main differences between land and soil. यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लैंड का मतलब भूमि, जमीन, और सॉइल का मतलब क्या है, भाई है तो जमीन का ही एक पार्ट. तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हमको यहाँ देखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि भाई जैसे हम लैंड की बात करते हैं तो हम बेटा कहीं भी जाते हैं जहाँ पर हमारे पैर पड़ते हैं, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो रिवर्स हो, वो सब क्या है, लैंड के पार्ट्स हैं, लैंड पर ही वो सब सिचुएटेड हैं. बट सॉइल क्या होता है, सॉइल हर जगह की अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है. आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल्स होती है, रेड सॉइल्स होती है, एलुवियल सॉइल्स होती है, येलो सॉइल होती है. तो ये क्या होता है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स होती है वो डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉइल्स किस कलर की होगी. तो आज हम पहला जो टॉपिक होगा कि व्हाट इज सॉइल, कि सॉइल कहते किसे हैं. तो द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. लाइन्स को बहुत ही केयरफुली देखेंगे और लिसन भी केयरफुली करेंगे. द लेयर का मतलब जो ऊपरी सतह, एक लेयर है. मैंने कहा था कि अर्थ इज जस्ट लाइक अ ऑनियन, कि जैसे जैसे हम प्याज को छीलते हैं एक एक लेयर उसमें बढ़ती चली जाती है. भाई एक लेयर टाइप, दूसरी लेयर टाइप, उसमें भी लेयर्स होती हैं. तो ऐसी जो लेयर्स होती है, और ग्रेनी सब्सटेंस, ग्रेनी का मतलब ऐसे होता है दानेदार, यहाँ ग्रेनी का मतलब हो गया कण, कि जो भी कणों से बने होते हैं सब्सटेंस से, और कवरिंग द सरफेस, और जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है तो वहाँ पे वो ग्रेनी सब्सटेंस पाए जाते हैं. और द अर्थ, किसकी सरफेस पर, अर्थ की, इज कॉल्ड सॉइल, और वही कहलाती है सॉइल. हमने इससे पहले क्लास 7 में पढ़ाया या क्लास 8 में पढ़ाया, अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि भाई जो क्रस्ट होता है एक पार्ट, दूसरा मेंटल होता है, तीसरा कोर होता है, एक में सिलिका और क्या पाया जाता है, एल्यूमिना, जिसको एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, एक में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो लास्ट वाला कोर है जिसमें हम क्या बोलते हैं, फेरिस, जिसको हम लोहा भी बोलते हैं, निकल एंड आयरन, वो पाए जाते हैं. तो क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज सॉइल, तो आपका आंसर होगा द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. क्लियर हुआ यहाँ तक कि पृथ्वी की सतह पर एक कणों के तत्वों के रूप में, ग्रेनी सब्सटेंस में जो दानेदार पदार्थ हैं या जो कण के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं वही सॉइल कहलाते हैं. लेकिन है कहाँ ये, सरफेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है लैंड फॉर्म. ये जो हम लैंड का फॉर्म्स देखते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई सॉइल कैसे है. अब ये लैंड फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों का ये सब्सटेंस होता है. तो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें, मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. यानी ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर ही सबसे ज़्यादा ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ की सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा है, भी कहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसल होती है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, कैसी उपजाऊ भूमि होती है. तो वो सब जो डिटरमाइन करते हैं लैंड फॉर्म्स में, वो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स ही ये डिटरमाइन करते हैं. अब बात आती है यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, वेदर. आपने सुना होगा, कहते हैं भाई आज वेदर बहुत अच्छा है, कहते हैं ना. अभी बारिश हुई थी कल परसों,
और उसमें आपने कहा कि आज मौसम क्या है, इट इज़ अ वेरी प्लेजर डे, कि आज मौसम बहुत सुहाना है। तो ये वेदर और ये वेदर में काफ़ी डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं ये याद रखेंगे। व्हाट इज लैंड फॉर्म, तो लैंड फॉर्म्स जो एक सब्सटेंस होते हैं वेरियस पार्ट्स के, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। वेदर्ड फॉर्म्स क्या होता है, रॉक्स क्या होते हैं कि एक ये प्रकार की चट्टानें होती हैं, और उन चट्टानों की क्या होता है कि जो इस अर्थ पे पाई जाती हैं वो वेदर्ड में रॉक्स में कहलाती हैं। देखिएगा यहाँ पे एक इमेज ली है बेटा, वो इमेज है, मान लीजिए समझाने के लिए आपको अर्थ की एक इमेज ली है। मैंने क्या लिखा है कि यहाँ ब्लैक कलर से मैंने सर्किल किया है, और ब्लैक में जो ऊपर आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको हम प्लांट्स, ग्रास कुछ भी कह सकते हैं। इट इज़ द टॉप सॉइल विद ह्यूमस, जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगा अर्थ के सरफेस पे वही चीज़ उपजाऊ होती है, वही चीज़ फर्टिलाइज होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो वही जो हमारी सरफेस है, इस सरफेस पे ही क्या होती है ये ग्रीन ग्रास या प्लांट पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जहाँ पे भाई पेड़ हम कहाँ लगाते हैं, भाई पेड़ भी अगर मान लीजिए हमने थोड़ा सा एक गड्ढा खोदा और उसमें हमने प्लांट्स लगा दिया, तो वो पेड़ जो बड़ा होगा वो रूट्स को क्या करेगा, रूट्स क्या करेंगी उसकी, उस जमीन के टुकड़े को या उस सरफेस को अंदर से होल्ड करे होंगी, और वो होल्ड करने के बाद हम कहते हैं कि ये जो प्लांट्स जो हमारा बड़ा हुआ तो वो कहाँ पे हो रहा है भाई, सरफेस पे हो रहा है। तो टॉप सॉइल विद ह्यूमस, तो ह्यूमस की जो टॉप सॉइल होती है ऊपरी जो मिट्टी आप देखते हैं जो उड़ती हुई भी दिखाई देती है, आंधी आती है तो वो मिट्टी उड़ती हुई भी दिखाई देती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये टॉप सॉइल होती है ह्यूमस की। नेक्स्ट है बेटा जो दूसरी लेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे, सब सॉइल विद सैंड क्ले। जब हम ऊपर की मिट्टी जो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है उसके नीचे थोड़ा हम जाते हैं, उस मिट्टी के नीचे का जाने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा गड्ढा खोद दिया और उनका सर ने कहा नीचे जाके देखो। जो ऊपर की फर्टिलिटी सॉइल है उसकी जो नीचे की मिट्टियाँ होती हैं, जो क्ले होती हैं, वो क्या होती है सब सॉइल विद सैंड क्ले। उसमें कुछ ना कुछ सैंड भी होता है और क्ले भी होता है। सैंड मीन्स आप जानते हैं जिसको हम रेता बोलते हैं या बालू बोलते हैं, और क्ले मीन्स जो मिट्टी होती है। आप जब भी किसी मिट्टी को देखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि इस मिट्टी में रेता ज़्यादा लग रहा है या बालू ज़्यादा है, तो वो क्या होती है सेकंड लेयर होती है जहाँ पे उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर्ड रॉक्स मटेरियल, और नेक्स्ट है फोर्थ लेयर में पेरेंट रॉक्स। अब ये पेरेंट रॉक्स क्या होती है, जो मूल चट्टान होती है, यानी आज भी पृथ्वी का जो सबसे निचला हिस्सा होगा वो हमने कहा है टेम्परेचर के माध्यम से या टेम्परेचर केमिकल्स के मिक्सचर से वो आज भी वैसा ही है। तो नीचे भी क्या होगी, एक पेरेंट रॉक्स पाई जाती है जिसको हम चट्टान बोलते हैं, जो आज भी नीचे दबी हुई है। नेक्स्ट है जो वेदर हमने लिया था द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। जो वेदर हमने यहाँ ऊपर देखा था, देखिएगा ये तीसरी जो लेयर थी वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, ये अब मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पेरेंट रॉक्स हो गया था, ये मूल चट्टानें होती हैं, और वेदर्ड जो रॉक्स होती हैं ये जो टूटे हुए क्या होती हैं, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। जो रॉक्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, और एक्सपोज होने के बाद ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है, और फिर टूटती कैसे है, बाई टेम्परेचर। भी जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है तो इसका इफेक्ट रॉक्स पर भी पड़ता है। आपने ग्लेशियर देखे होंगे, ग्लेशियर जानते हैं ना, जहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। जब ग्लेशियर से चलते हैं, चलने का मतलब उसके हाथ पैर नहीं होते हैं, ग्लेशियर्स का मतलब जब वो नीचे की ओर आ रहे होते हैं, और बहते बहते जब वो आते हैं तो वो चट्टानों से टकराते हैं, और जब वो चट्टानों से टकराते हैं तो उसका भी इफेक्ट रॉक्स पे और ग्लेशियर्स पे पड़ता है। और साथ में जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स का भी मैंने आपको बताया कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं जैसे जैसे वो ट्री होता है तो उसकी जो रूट होती है वो उस अर्थ को क्या करती है, एकदम होल्ड करके रखती है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ आज सॉइल रिसोर्सेज। अब हम अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंजर्विंग
द लैंड रिसोर्सेज भी बताए थे, भी हमें अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्या कंजर्वेशन करना चाहिए। आज हमने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा है, चैप्टर काफ़ी लेंथी है, एक एक टॉपिक को लेके चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और लर्न करते रहिए, एक्सरसाइज जो मैंने प्रोवाइड की, सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, तो ये टॉपिक पे लिखिए, उसको लर्न कीजिएगा, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी जुलाई में संभव हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल इन जुलाई में, तो आप लर्न करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।